अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयदा कशमाला है, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड फाउंडर आयन फाउंडेशन। जब हम अक़्द निकाह के बारे में बात करते हैं तो उसमें दो तरह के हक महर की बात होती है। आप जो भी रकम या चीज़ हक महर में लिखवाते हैं, चाहे वो सोना हो या कोई घर हो, उसके साथ आप दो चीज़ें लिखते हैं, मुअज्जल या गैर मुअज्जल। मुअज्जल का मतलब है जो उसी वक्त अदा कर दिया गया, और गैर मुअज्जल का मतलब है जो कि आगे फ्यूचर में अदा किया जाएगा। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हक महर जब लिख दिया जाता है तो उसके साथ मुअज्जल लिख दिया जाता है या फिर अदाशुद का लफ्ज़ लिख दिया जाता है, जिसका मतलब ये है कि ये अदा कर दिया गया है, इवन दो कि वो वहाँ पर उस वक्त अदा नहीं किया जाता और सिर्फ बड़े आपस में बात कर लेते हैं कि ठीक है ये बाद में अदा कर दिया जाएगा। निकाह नामा एक ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट है जो हर सूरत में बाइंडिंग होता है, और जब केस कोर्ट की हद तक पहुंच जाता है तो निकाह नामे में हर लिखी हुई हर चीज़ को सच्चाई माना जाता है, और अगर आप उसका इनकार कर रही हैं तो ऑनस ऑफ प्रूफ या बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है। आपको अगर वो 10 लाख रुपए जो आपके हक महर में लिखे गए हैं और आपको अदा नहीं किए गए, लेकिन वहाँ पर अदाशुद का लफ्ज़ लिख दिया है और आप खुला मांग रही हैं और आपको खुला ग्रांट कर दी जाती है, तो वो पैसे जो कि आपको अदा ही नहीं किए गए, कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि आप अपने शौहर को वापस करें। निकाह नामे को पुर करते हुए इन बातों का ख़ास ख्याल रखें, वही चीज़ लिखें जो आपके हक़ में बेहतर साबित हो। हक महर की रकम अगर अदा की गई है तो ही उसके ऊपर अदाशुद का लफ्ज़ लिखें, अगर अदा नहीं की गई तो उसे गैर मुअज्जल ही लिखा जाए।